नमस्कार साथियों, मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकार का प्रथम कर्तव्य होता है देशवासियों को सच्चाई से अवगत कराए, उनको सच्ची खबरें दिखाए। अगर देश में कहीं सांप्रदायिकता का माहौल बन रहा है तो उस लोगों को बताए क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। यानी देश और अपने जहां जिस शहर में वो पत्रकार रहता है सांप्रदायिक तनाव के माहौल को ना बढ़ने दें। लेकिन कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग, कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग हमारे देश की राजधानी दिल्ली के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें AIMIM का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई, जो संविधान तक को नहीं मानता, किस तरह मुसलमान अपने भाइयों को बरगला रहा है, उन्हें भड़का रहा है। क्या है पूरा मामला, मैं इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और देखिए किस तरह ये कट्टरपंथी मानसिकता का जो खुद प्रोफेसर है, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन किस तरह जहरीले शब्द परोस रहा है। देखिए वीडियो। थाने के सामने धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा दिल्ली में, और जब तक उस कमबख्त मलून की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अभी हमारा मिशन हो गया जी। हम भी तो देखें कौन माँ का लाल है इतना बड़ा कि यहाँ से इतनी हिम्मत, वो भी दिल्ली में, वो भी हमारे MIM के रहते हुए। ये सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करेंगे। ये पूरे मुस्लिम समाज, मुस्लिम कौम की इज्जत और नाक की बात है। ये झुकने नहीं दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इसके लिए चाहे जितनी बड़ी मुहिम चलाना पड़े हम तैयार हैं। और ये हिम्मत आपको दिलाने आए हैं कि इस इंसाफ की मुहिम में हाजी जी हम लोग साथ हैं। आप लोगों की खोज, अगर कानून के हाथ लंबे हैं तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए, वरना आप हमें ये मुद्दा सौंप दो, हम देख लेंगे खुद ही। लेकिन बात कानून की हो रही है, उम्मीद करते हैं कि कानून कार्रवाई नहीं होगा तो हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार है, हम इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये तब तक करेंगे जब तक इस आदमी को उसके सही ठिकाने पर न पहुंचा दे। मैं यकीन मानिए, मतलब हमारे साथी जब वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको कह रहा हूं यार बंद करो। मतलब मेरे अंदर से जो है ना वो उबाल आ रहा है। क्या ऐसी शैतानी हरकत, ऐसा घटिया हरकत। दिल्ली प्रदेश की तरफ से, पूरे MIM की तरफ से, बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस की तरफ से ये पैगाम आप सहारनपुर के साथियों के लिए है, आप युवाओं नौजवान साथियों के लिए, कि इंशाअल्लाह हम अपने कौम की नाक को नीचे नहीं होने देंगे। और हमारे मजलिस के साथी इसमें हर तरीके से, हर एतबार से लगे। आप सबने ये वीडियो बड़े ध्यान से देख ली होगी। अब आपको इस वीडियो की सच्चाई भी जाननी चाहिए। मामला पिछले महीने का है, यानी 14 अगस्त की मध्य रात्रि का मामला है। सहारनपुर से एक बस चलती है जायरीनों की। जायरीन उनको कहते हैं जो मुस्लिम समाज के तीर्थ यात्री होते हैं, जो मक्का में यानी सऊदी अरेबिया में जियारत करने के लिए जाते हैं, वहां जाके मक्का मदीना के दर्शन करते हैं। ऐसे में सहारनपुर से एक बस चलती है जो रात्रि करीब 2:30 से 3 बजे यमुना बाजार के मंदिर के बाहर आकर रुकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सहारनपुर से यमुना बाजार का कोई रूट नहीं पड़ता। अगर आप रिंग रोड से जाएंगे तो आप राजघाट की तरफ से जाएंगे या आउटर रिंग रोड से जाएंगे। लेकिन ये लोग यमुना बाजार के मंदिर के बाहर ही क्यों रुके, सबसे पहला तो सवाल ये है। और इसके बाद इन जायरीनों ने, यानी मुस्लिम समाज के लोगों ने यमुना बाजार के प्राचीन हनुमान मंदिर के अंदर बैठकर भोजन करा।
और आपको मालूम है कि मुस्लिम समाज के लोगों के खाने में मांसाहार जरूर होता है। इन्होंने वहां बैठकर भोजन करा, यानी मांसाहार करा, और उस भोजन से पहले और भोजन के बाद कुछ लोगों ने वहां जानबूझकर कह लीजिए या अज्ञानतावश कह लीजिए, मंदिर की दीवार पर लघु शंका की, यानी मूत्र विसर्जित करा। और जब वहां एक युवक जिसका नाम सिद्धार्थ शर्मा है, उसने इस कुकृत्य को देखा तो उसकी रगों में उबाल आ गया। अगर सिद्धार्थ शर्मा की जगह मैं भी होता तो मैं भी उनको टोकता। सिद्धार्थ शर्मा ने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि अगर आपने ये भूलवश कर दिया है और आपको अपनी गलती का एहसास है तो आप सब लोगों को मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के बाहर खड़े होकर क्षमा याचना मांगनी चाहिए भगवान बजरंगबली से। और मुस्लिम समाज के लोगों ने सहज स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी, वहां पर माथा टेका और जय श्री राम के नारे लगाए। भूलवश मेरे से या मेरे किसी सनातनी भाई से अगर मस्जिद के अंदर ऐसा कुकृत्य हो जाता, मूत्र विसर्जित कर देते हम, तो हम भी क्षमा मांगते। क्या कोई व्यक्ति अंधा होता है जिसको नजर नहीं आता कि ये मंदिर है या मस्जिद है, जबकि वहां इतने बड़े बड़े हनुमान मंदिर के बोर्ड लगे हुए हैं, वहां सैकड़ों कचौरी की दुकानें हैं जिन पे लिखा हुआ है हनुमान मंदिर मरगट वाले बाबा। तो इसका मतलब इन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था मंदिर के पवित्रता को भंग करने के लिए। और जब सिद्धार्थ शर्मा ने देखा तो उनसे क्षमा मंगवाई। इस बात को अब ये AMIM का प्रवक्ता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी का जमाई, क्योंकि इसके पीछे जमाई लगता, मैं जमाई कहूंगा, यह भड़का रहा है कि हमारे मुस्लिम भाइयों से नाक रगड़वाई गई, हमारे मुस्लिम भाइयों से माथा टिकवाया गया। अरे भाई, उन्होंने गलती की थी तो उन्होंने माथा टेका। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपकी ही किसी मस्जिद के बाहर कोई सनातनी युवक दीवार पर मूत्र विसर्जित करता तो आपके दिमाग में और आपके मन में उस वक्त क्या होता? शायद सिद्धार्थ शर्मा ने कुछ नहीं करा, आप उसको जान से मार देते। मैं भड़का नहीं रहा हूं, सत्यता बता रहा हूं। लेकिन अब इस मामले को तूल दिया जा रहा है जो पिछले महीने का मामला है। अब शोएब जमई ये कह रहा है कि हम यमुना बाजार के थाने के बाहर खड़े होकर आज, यानी वीडियो कल की है, प्रदर्शन करेंगे, सिद्धार्थ शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। यानी आपके लोगों ने वहां कुकृत्य करा। अगर जानबूझकर करा था उन्होंने क्षमा मांग ली, अनजाने में करा था उन्होंने क्षमा मांग ली, अगर जानबूझकर करा था तो ये कृत्य माफी के लायक नहीं है। भड़कना चाहिए था सनातनी समाज के लोगों को, लेकिन सनातनी समाज के लोग मौन है। लेकिन मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं पत्रकार होने के नाते, अगर आप मुस्लिम समाज के पीछे खड़े होंगे तो हम तमाम पत्रकार जो सच्चाई दिखाते हैं, आज आपको सच्चाई बता दी। सच्चाई क्या थी? यह वीडियो पिछले दिनों बहुत वायरल हुई थी, अगस्त में वायरल नहीं हुई, लेकिन सितंबर में यह वीडियो वायरल हुई। तब मैंने हनुमान मंदिर में जाकर भी यह वीडियो बनाई थी। क्या कसूर था सिद्धार्थ शर्मा को, जिसको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, बलि का नहीं कहूंगा, कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। यानी उस लड़के का यह कसूर था कि उसने इस कुकृत्य का विरोध करा। मैं अपने सनातनी भाइयों से कहना चाहता हूं, जिस तरह से शोएब जमई समाज को भड़काने की बात कर रहा है, इसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। सत्यता मैंने आपको बता दी है, उस रात्रि क्या हुआ था। यह सहारनपुर से बस लेकर स्पेशल हनुमान मंदिर में ही क्यों रुके और वहां बैठकर खाना खाया, मांसाहार खाया, और उसके बाद मंदिर की दीवार को अपवित्र किया। वही हनुमान मंदिर मरगढ़ वाले बाबा का, जो हमारे लाखों नहीं दिल्ली के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। क्या उनको मंदिर का गुंबद नजर नहीं आ रहा था वहां? क्या उनको लगे हुए झंडे नजर नहीं आ रहे थे? दीवारों पे लिखी हुई राइटिंग नजर नहीं आ रही थी? फिर क्यों उन्होंने वहां बैठकर खाना खाया, वहां मूत्र विसर्जित किया? बहुत ज्यादा अपमान की बात है सनातनियों के लिए। और हमेशा अगर आप मौन रहेंगे तो एक बेकसूर के खिलाफ FI होगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे साहसी युवक के पीछे तमाम सनातनियों को खड़ा होना चाहिए। और मैं अपने पत्रकार भाइयों से भी आवेदन करूंगा कि अगर ये इस तरह की हरकत करते हैं तो सच्चाई बताने के लिए
आप भी तैयार कीजिए रहिए। और उस रात्रि क्या हुआ था ये पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। क्यों वहां बैठ के खाना खाया और क्यों मूत्र विसर्जित किया, ये सवाल हमें इनसे पूछना चाहिए था। उल्टा ये सिद्धार्थ शर्मा को दोषी ठहरा रहे। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप समझदार हैं। मैं हमेशा सौहार्द फैलाने वाली बात करता हूं, लेकिन शोएब जमई जैसे लोग हमेशा समाज को बांटने की बात करते हैं। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहूंगा, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें, नहीं तो ये आपके सगे नहीं है, सिर्फ ये वोट बैंक के सगे हैं, अपनी गद्दी के सगे हैं। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।